लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमुतदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। बोले परमपिता परमेश्वर भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल्य मूर्ति पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पतंत्र सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य सिद्धात्मा परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव की, 1 तारीख से निरंतर वो मेरे समाचार ले रहे थे चेन्नई में बैठे बैठे। थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे उन्होंने वहां पर बुलाया। ट्रस्ट के सभी साथियों ने साथ दिया और मेरे संबल को बढ़ाया। चाहे वो राधेपुरी जैन समाज हो जहां पर चातुर्मास चल रहा था, चाहे वो यमुना पार का समाज हो, चाहे रोहिणी साइड का समाज हो, पूरी दिल्ली का समाज हो, चाहे पूरे देश का समाज हो, सबकी एक भावना थी गुरुदेव के प्रति, सबकी एक आस्था थी गुरुदेव के प्रति, थी नहीं है और आगे भी रहेगी। जो जैसा हुआ सबको विदित है। गुरुदेव का स्वास्थ्य कितनी वेदना वो 1-1.5 साल से सह रहे थे। और तरुण क्रांति मंच के सभी कार्यकर्ता, पूरा ट्रस्ट तन मन धन से अपने सारे कामों को विराम देकर के सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के स्वास्थ्य की चिंता प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में पूरा देश कर रहा था, सारा संत समाज कर रहा था, पर पूरी सेवा ये लोग वहां पर उपस्थित होकर समय समय पर दे रहे थे। और जब गुरुदेव का निर्णय सबने सुना, सब स्तब्ध रह गए। मैं उनके समक्ष खड़ा था। उनके निर्णय को सुना, सबने सुना। आचार्य श्री को समाचार विदित हुआ तो तुरंत ही उन्होंने तरुण सागरम तीर्थ के नज़दीक मुनि सौरभ सागर जी को आदेश दिया। फरीदाबाद में लगभग यहाँ से जहाँ पर गुरुदेव विराजमान चौमासी के लिए थे, वहाँ से 35 से 40 किलोमीटर अरुण सागर जी महाराज जी थे। उनको वहाँ से फौरन रवाना किया कि जाओ और तरुण सागर जी की सेवा करो, क्योंकि वो हमारे सिर्फ हमारे संघ का नहीं, ना सिर्फ समाज का बल्कि पूरे देश का एक गौरव है। जाओ, उनको संभालो, उनकी सेवा करो और उनको स्वास्थ्य करो। जाकर के उनके पास जाओगे तो उन्हें लगेगा कि हमारा कोई हमारे पास आ गया है। संसारी श्रावक तो अपने तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तुम भी जाओ। और उन महाराजों ने, चाहे दिल्ली में सौभाग्य सागर जी महाराज जी हों, वसुनंदी महाराज जी के साथ के तो मुनिराज हों, और भी दिल्ली में जितने भी महाराज जी थे, ना सिर्फ आचार्य पुष्पतंत्र सागर जी का संघ, बल्कि दिल्ली में जितने भी महाराज जी थे, आचार्य सौभाग्य सागर जी और उपाध्याय मुनि सभी क्षुल्लक महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी, चाहे ब्रह्मचारी देवेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, क्षुल्लक योगभूषण जी बैठे हैं। आपने खुद देखा, सभी महाराज जी की सेवा में आ गए। उनके सबके भाव पूरे समाज के साथ ये थे कि गुरुदेव स्वस्थ हो जाए। लेकिन सारे निर्णय तो गुरुदेव के थे। सारे निर्णयों को सुना, सब कुछ हुआ, सब कुछ घटा, सबको दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन 31 तारीख की रात में जो हुआ वो सारे संतों के बीच हुआ। 31 तारीख की सुबह से ही गुरुदेव अपनी प्रतिज्ञा को एक अड़िक्स पथिक की तरह बैठ गए थे कि मैं आहार को नहीं उठूंगा, मेरा जो उपवास है
आदि आदि। लेकिन सभी साधुओं ने मनाया तो तब जाके गुरुदेव उठे और सिर्फ 2 अंजलि जल लिया और 2 अंजलि जल लेकर के बोलते कि मेरा अब 4 प्रकार के आहार जल का त्याग है। ये सारी बातें हुई वहां पर। सारे संत वहां पर बिना आहार के उनकी सेवा कर रहे थे कि जैसे भी हो गुरुदेव आश्वस्त, उनको वेदना ज़्यादा हो रही है इसलिए वो बोल रहे हैं। सभी साधु अपनी सेवा दे रहे थे। 31 तारीख का पूरा दिन निकला। 31 तारीख की रात में सभी साधु भगवान सेवा कर रहे थे और मुझे भी सेवा का सौभाग्य दे रहे थे। 31 तारीख को सारे महाराज जी अपने अपनी सामायिक करने लगे। अलग अलग कमरे में बैठ के सामायिक आदि हुई। कुछ महाराज जी उसी कमरे में सामायिक कर रहे थे। रात में 11 से 11:30 के बीच का समय था। गुरुदेव के चरणों में बैठा बैठा पैर चरण दबा रहा था, चरणों की सेवा कर रहा था। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया, अपना हाथ उठाया, मेरे सर पर रखा। बड़ी देर तक मेरे सर पर रखे रहे और उसके बाद जैसे एक पिता अपने बेटे को सहलाता है उस प्रकार से उन्होंने मेरे सर के साथ मेरी कमर पर सहलाया और बहुत सारा आशीर्वाद। और आशीर्वाद देते देते उन्होंने अपना हाथ जब उठाया आशीर्वाद दे करके तो 3 का इशारा किया। उस 3 के इशारे को मैं थोड़ा समझ पाया, थोड़ा नहीं समझ पाया। रात के 12 बज गए। वो बोलते हैं तुम आराम कर लो। इशारे से उनकी चेस्ट में, गले में कफ इतना जम रहा था कि आवाज बिल्कुल धीरे धीरे निकल रही थी। उनके पास जाकर के महाराज जी लोग सुनते थे या मैं सुनता था। उन्होंने बोला आराम कर लो। मेरा मन नहीं किया पर उनको हाँ बोल करके मैं 2 मिनट के लिए लेट गया। जैसे ही उन्होंने करवट लिया मैं वापस उनके चरणों के पास बैठ गया। सारी चीजें होती रही। उनको सारा आभास पहले से ही हो गया था पर हम अपने मन को नहीं मना पा रहे थे। उनके संकल्प को हम जान रहे थे पर मानना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव चाहिए थे, उनका स्वास्थ्य चाहिए था। पर उन्होंने अपनी चर्या से समझौता न 1.5 साल से किया न उन 15 दिनों में किया। अपनी चर्या का पालन वो करते रहे। जिस दिन वह आहार के लिए नहीं खड़े हो पा रहे थे, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 10 मिनट जितनी देर खड़े हो पाते थे उस समय उन्होंने अगर कुछ ले पाया तो ले पाए, औषधि ले पाई तो ले पाई, नहीं तो कुछ वो वहीं पर अन्न जल का त्याग करके बैठ जाते थे। कोशिशें बहुत की पर हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। 1 तारीख का मध्यकाल शुरू हुआ, रात्रि शुरू हुई। ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय तीर्थंकरों की वाणी खिलती है समोसरण में, उस समय गुरुदेव अपनी ध्यान अवस्था में हो गए। तुरंत आचार्य पुष्पन सागर जी को समाचार मिला, सब स्तब्ध रह गए। और मैं बता रहा था आपको, आगे की बात बताऊं उससे पहले सबसे क्षमा याचना करना चाहूंगा कि गुरुदेव के सानिध्य में 9 वर्ष से उनका आशीर्वाद, उनका हाथ, उनका वरद हस्त मेरे सर पर रहा। उनकी सेवा करते वक्त, उनकी भक्ति करते वक्त आप सभी बड़े मनोभाव से जुड़े रहेंगे। मुझे भी विश्वास है कि उनका नाम को आगे भी हम अजर अमर रखेंगे और आप भी उसमें पूरा सहयोग देंगे। उन सभी लोगों से, चाहे वो तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट हो, चाहे गुरु परिवार हो, पूरे देश का गुरु परिवार हो, या पूरा देश का समाज हो, या पूरा देश हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी की गई गलतियों को क्षमा करेंगे और आने वाले समय में मेरे लिए नहीं, सिर्फ तरुण सागर नाम के लिए मेरा पूरा साथ देंगे, मुझे संभालेंगे। क्योंकि पिछले 3 वर्ष पहले मुझे उतना दुख नहीं हुआ था जिस शरीर को देने वाले पिता देवलोक हो गए थे। पर आज
जब मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा था तो मेरे आध्यात्म धर्म के पिता, इस सन्यास के पिता पूज्य गुरुवर के गुरुवर पुस्तन सागर जी गुरुदेव मुझे संभाल रहे थे। और संभालते संभालते वह मुझे खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया तो 3 तारीख के बाद मैं चैन नहीं गया। रात में 1:30 बजे वहां पहुंचा। मैं सोचा कि गुरुदेव से सुबह दर्शन होंगे, आशीर्वाद लूंगा, लेकिन कहाँ, वहां जैसे मैं पहुंचा, गेट खोले वह तरुण सागर जी गुरुदेव की तस्वीर को अपने सामने रखे बैठे हुए। तो जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में ही मुझे अपने पास बैठाया। और जिस प्रकार एक बाप अपने बेटे को गले से लगा लेता है, ठीक उसी प्रकार लगभग 10 से 15 मिनट तक मुझे अपने सीने से लगाकर बहुत 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 जोर जोर से भपक भपक कर रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तू मेरे पास आ गया है। मुझे लग रहा है कि मेरा तरुण सागर मेरे पास आ गया है। वो मुझे संभाल रहे थे, मैं उनको उतना नहीं संभाल पाया। और अब विश्वास नहीं मानोगे, वो 1 तारीख से ही उनकी हालत ऐसी थी, एक जैसा डिप्रेशन जैसा होता है। बस हर पल ना तो वो आहार को ठीक से कर पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, बस सिर्फ और सिर्फ वह गुरुदेव को याद कर रहे थे। बोले, जिसे मैंने 13 साल की उम्र से संभाला है, जिसे मैंने खेलती कूदती भरी जिंदगी में, जिसे मैं अपने पास ले आया था दुनिया को मुख मोड़ करके, आज वो ही मेरे से मुख मोड़ गया। आगे मुझे अब कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि देश भर में जितने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनके मानने जानने वाले हैं, किसी को उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कोशिश पूरी करूंगा, बाकी साथ आपका होगा। उनके देखे हुए सपने जो हैं, उन सपनों को, उस तरुण क्रांति की मसाल को, उस तरुण क्रांति की ज्योत को मैं अपने हाथों में थाम करके उसको निरंतरता प्रदान करने का आपको साथ देना है। मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज जी ने भी अपना संदेश भेजा है। आचार्य पुस्तन सागर जी महाराज जी ने भी अपना संदेश भेजा है। शायद वो लोग सुना नहीं पाए, समय को देखते हुए वो भी आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर सौभाग्य सागर जी महाराज जी बैठे हैं और यहाँ पर पूरा संघ बैठा है। मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि हो सकता है कि शरीर रूप में गुरुदेव मुझे छोड़कर चले गए हैं, पर उनका वरदहस्त मेरे सर से नहीं कभी उठा है, ना कभी उठ पाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूं मैं। नमस्ते। स्थितियां बन जाती है। औरंगाबाद महानगर में औरंगाबाद के मेयर ने जनरल बॉडी में परसों घोषणा की है कि औरंगाबाद महानगर में तरुण सागर जी नाम से एक चौराहा बनाया जाएगा और उस पर 10 फीट 51 इंच की कड़वे प्रवचन की एक पुस्तक
सीमेंट में वहाँ पर बनाई जाएगी। ये औरंगाबाद के महानगर पालिका ने इस घोषणा को किया है। यहाँ पर आदरणीय मंगल सिंह जी जायसवाल आए हैं, उनकी ओर से भी गुरुदेव के लिए बहुत बहुत आदरांजलि है। हमारे संघ के लोग कृष्णा रतलामी, राजेश जैन, वाडेकर जी, शैलेन और चेतन, जिसका हाथ लगातार गुरुदेव के हाथों में रहा है, लक्ष्मी, विकी और अक्षय की ओर से भी, और साथ में जैन समाज के चारों पंथों से यहाँ पर बहुत संदेश आए, विविध मुनियों के, आचार्यों के संदेश यहाँ पर आए, देश विदेश से बड़े बड़े व्यक्तित्व के संदेश आए, उद्योगपतियों के संदेश भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। साथ में मुस्लिम समाज से, सिख समाज से, समाज के सभी वर्गों से यहाँ पर संदेश प्राप्त हुए हैं। विविध धर्मों के धर्म संतों से, साधुओं से भी यहाँ पर संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ कि गुरुदेव के प्रति आपने जो भावना हम तक भेजी है।